पूर्णिया के केहर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड की रहने वाली विनीता कुमारी अपने ही चाचा चाची के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से काफ़ी परेशान है। आलम यह है कि अपने ही घर से बेदखल होकर कहीं दूसरी जगह भाड़े पर रहना इसकी मजबूरी हो गई है और इसके पिताजी के निधन के बाद इसके हिस्से की ज़मीन पर इसके चाचा ज्ञान कुमार का कब्जा हो गया है और विनीता कुमारी न्याय के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाते फिर रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस उम्र में विनीता कुमारी को पढ़ाई लिखाई करनी थी उस उम्र में इसके कंधे पर न्याय लेने की जिम्मेदारी आ गई है। इसके कंधे पर एक छोटा भाई, एक छोटी बहन की भी जिम्मेदारी है। माँ भी इसके साथ मजबूरी बस नहीं रह पा रही है और इसका कहना है कि चाचा चाची ने इसे अपने पैतृक घर से बेदखल कर दिया है। ऐसे में वह भाड़े में रहकर न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। विनीता कुमारी ने एक जमीन को दिखाते हुए कहा कि उस पर चल रहे निर्माण कार्य उसके चाचा ज्ञान कुमार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि वह जमीन उसके पिताजी के हिस्से की जमीन है, किंतु चाचा और चाची उसे देने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने केहर थाना में लिखित शिकायत की है ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके, किंतु कानून से भी उसे कोई ठोस न्याय नहीं मिलता दिख रहा है। मेरे पापा के डेथ के बाद ये लोग, मेरे जो चाचा हैं ज्ञान कुमार और उनकी वाइफ, बहुत हमको तंग करती है। जी मेरे ज़मीन है, दादा जी मेरे पापा को लिखे थे, जबरन ये हम लोग से हड़प लिए हैं और बार बार धमकी देते रहते हैं कि जो करना है कर लो, ज़मीन पर मकान बना के रहेंगे। हम लोग का कुछ नहीं चलता है। हम लोग जब भी आते हैं मना करने, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम इस मामला में कितना बार थाना में एप्लीकेशन दे चुके हैं पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। आज थाना गई थी ना? जी आज भी हम थाना गए थे। आज अब तक पुलिस लोग कहाँ कोई आए हैं। अब तक आवेदन लिया कि नहीं लिया? जी आवेदन लिए पर अब तक कोई कार्रवाई के लिए कोई नहीं आए। काम चल ही रहा है, देखिए कोई रुकवाने के लिए भी नहीं आ रहे। हम थक गए हैं जाते जाते, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और पुलिस लोग जो भी हैं उनका एक तरफा बयान है, मेरे चाचा के सपोर्ट में ही हमेशा बयान देते हैं। तो चाचा को तुम पूछते नहीं हो कि तुम्हारे पापा का जो हिस्सा होगा उसमें उसको छोड़ देने के लिए? जी हम जब भी बोलने जाते हैं मारपीट करने लगते हैं, बोलते हैं सब कुछ मेरा, सब कुछ मैं ले लूँगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, भागो यहाँ से। तो तुम लोग अभी कहाँ रहते हो? जी अभी हम अपना घर में रहते थे, उसके बाद हम फुआ घर में रह रहे हैं। घर से भी भगा दिया है? जी हाँ, यही ज़मीन था, यहीं पे से घर बना के रहेंगे। देखिए ना, बनाने भी नहीं दे रहे हम लोग को घर। तो अभी तुम्हारे साथ में कौन कौन है? जी अभी हम तो अकेले रह रहे हैं। भाई 8 साल का ही है छोटा, बहन भी हमसे छोटी है। मम्मी नानी के घर पे रह रही है। तो तुमको यहाँ पूरी तरह से बेदखल कर दिया है? जी हाँ, पूरी तरह से बेदखल कर दिया है लोग। तो बेदखल करने वाला वो तुम्हारा वही चाचा ही है? मेरे चाचा ज्ञान कुमार हैं, रुपौली में कर्मचारी भी हैं। वो अपना कर्मचारी का धौंस हमेशा दिखाते रहते हैं, बोलते हैं ताकि मैं कर्मचारी हूँ, जो करना है कर लो। और उनकी मेरी जो चाची है वो भी बार बार अपना पावर इस्तेमाल करती है, बोलती है जो करना है कर लो। मैं पॉलिटिक्स में आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। वो पॉलिटिक्स में है? वो जी वो गई है पॉलिटिक्स में। किसी पार्टी में है? हाँ किसी पार्टी में है। तो उसमें तुम्हारा हिस्सा वो नहीं देंगी, इस तरह से कर रही है? जी हाँ, मनमाना करती हैं। हम बार बार मना करते हैं तो बड़ी, आप देख ही रहे, देखिए काम चल रहा है मेरी ज़मीन पे। अभी थाना गए थे तो थाना पुलिस क्या बोले कि? पुलिस बोले क्या कि रिसीविंग ले लिए हैं और मेरे अंकल के फेवर में ही बोल रहे हैं। अंकल के फेवर में बोल रहे हैं? ये कौन सी जगह है बाबू? ये है पूर्णिया कोर्ट स्टेशन। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष से जब बातचीत की गई तो ज्ञान कुमार की पत्नी सोनिका पाहुजा ने कहा कि विनीता कुमारी जमीन लूटो गैंग के संपर्क में है और उसी के कहने पर कानून विरोधी काम कर रही है। सोनिका पाहुजा ने कहा कि विनीता कुमारी ने दादी के साथ भी मारपीट की थी, जिसके कारण दादी ने उसे जमीन देने से मना कर दिया और सारी जमीन दादी के नाम पर है और विनीता की दादी ने उसके पति ज्ञान कुमार के नाम से जमीन रजिस्ट्री कर दी है। इसलिए विनीता कुमारी का इस जमीन में अब कोई हिस्सा नहीं बनता है। थाना गई थी और मीडिया में बयान दी है कि आप लोग उसका जमीन हड़प लिए हैं। क्या मामला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन मेरे सास के नाम से है और एट प्रेजेंट मेरे हस्बैंड के नाम से रजिस्ट्री और केवाला भी है और उसका भी आप लोगों को फोटो हम लोग शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। रजिस्ट्री और केवाला उनके नाम से और जल्दी मोटेशन भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी झंझट करके उन लोगों को झंझट करना चाहिए। वो लोग देखिए, लड़की तो जरूर है, मैं कहना नहीं चाहिए, मेरे भी घर में बेटियां हैं, लेकिन वो लोग माफिया गैंग के साथ में जुड़ी हुई हैं। कल को मेरे हस्बैंड को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार निश्चित रूप से विनीता सिंह होगी, जो कि ST-SC में हम लोगों ने केस भी किया है कि नवनीत कुमार सिंह और विनीता कुमार जी भी इसमें शामिल है। विनीता कुमारी शामिल है।
तो ये कौन है जो बच्ची है, वो आपकी कौन लगती है वो? विनीता कुमारी हमारी भतीजी ही हुई, लेकिन हम लोगों से रिलेशन उनका बढ़िया नहीं है। कुछ हम लोग का पारिवारिक झंझट है जो मिल बैठ के आपस में सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो लोग माफिया गैंग का सपोर्ट ले रही हैं, जो कि अब रिश्ते और नातों को बिल्कुल रूप से ख़त्म कर दिया है। मेरे को भी मेरे पति की फिक्र है, जहाँ जान है तो सबसे पहले जान को मैं कीमत देती हूँ, ना कि ज़मीन को मैं देती हूँ। पर ये लोग जान से ज़्यादा ज़मीन को कीमत दे रही हैं, और ये लोग बहुत सारे 50 से 70 गैंग के साथ में शामिल होकर मेरे पति को धमकी दिलवाई हैं कि वो कभी भी मार सकते हैं। इसकी जिम्मेदार सिर्फ विनीता सिंह होगी। अच्छा, और जमीन की रजिस्ट्री और केवाला टोटल जब मेरे पति के नाम पे है, तो तुम होती कौन हो बोलने वाली? तो ऐसा तो नहीं, उसके पिताजी नहीं है तो आप लोगों ने उसको मजबूर कर दिया होगा, तभी तो उस तरह के। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लोगों के पिताजी नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों का रिलेशन शुरू से खराब है। थोड़ा सा मेरे पति को भी मार दी थी, मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार थे, और जिससे वो लोग ज़मीन लेने के उसमें है, मान लीजिए दादी है तो दादी के साथ में प्यार मोहब्बत से बिहेवियर रहना चाहिए। उसको भी उसने 20 सड़क पे मारा है, घुलटा के छाती पे 50 उसके मुक्के मारे हैं, और जिससे वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हालत में थी। उसका के हाथ थाने में रिपोर्ट भी है मारने का, मुंह कान नोचने का। तो उसकी कौन भरपाई करेगा? मैं भी क्या कहते हैं, किसी की पोती हूँ, तो क्या दादी को मुक्के मार के आप लोग जमीन ले सकते हैं? प्यार से बिहेवियर रख के आप दुनिया की हर चीज़ दौलत खरीद सकते हैं। अगर आप लोग का बिहेवियर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको क्या लगता है कि कुछ मिलेगा? बिहेवियर अच्छा रखिए। और तो ये क्या लगता है, यही वजह दादी उसको जमीन नहीं दी? यही वजह है। बहरहाल पुलिस ने मामले में विनीता कुमारी का आवेदन लेने के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है और पुलिस सच्चाई की तफ्तीश कर रही है।